बात हुई थी कि क्या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। अगर हम यही प्रश्न करें कि क्या वास्तव में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि 99% लोगों का विचार यही होगा कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी मूर्ति उसके अंदर प्राण नहीं डाला जा सकता है। लेकिन अभी आपने देखा कार्यक्रम हुआ और 40 सेकंड के अंदर जो है वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लोग ये समझ करके कि अभी मूर्ति काम करने के लायक हो गई है, जीवित हो गई है, अब ये हमारा सारा कल्याण करेगी, और लोग जाते हैं, दर्शन भी करते हैं। पूरा होता है या नहीं होता है इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। हमेशा देखिए, जब तक हम दूसरे की बात को सुन करके आप उसको पूरा मान लेंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो सबसे पहले उसको सुन करके उसको तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए कि अगर ये बात इन्होंने कही है तो ये कितनी सत्य हो सकती है। मूर्ति में प्राण अगर प्रतिष्ठित हो गई है तो जीवित आदमी का जो लक्षण होता है, आप विज्ञान पढ़े होंगे कि सबसे पहले तो उसके दिल की धड़कन चलेगी, सांस चलने लगेगी, और इतना होने के बाद उसके शरीर में हलचल होगी, हाथ चलेगा, पैर चलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। वो फिर खाना खाएगा, पानी पिएगा, उत्सर्जन क्रिया करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें करिए। और अगर ये सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं, दिल की धड़कन आ गई है, नाड़ी चलने लगी है, तो मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है, मान लिया जाएगा कि हाँ वास्तव में इसमें मूर्ति में प्राण आ गया है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भूल कर नहीं मानना चाहिए कि ये जीवित हो गई है। और अगर जीवित हो गई है तो निश्चित है कि वो जो जीवित व्यक्ति कार्य करता है वो भी करेगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जो कहा जाता है अक्षरशः हम मान लेते हैं, उस पर कभी प्रतिरोध नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं कि ये बात सत्य है भी या नहीं है। हम ठगे यहीं जाते हैं। मैं चूंकि पेशे से डॉक्टर होने के नाते मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी अपनी बात रखता हूँ, इस बात को चूंकि हमारे साथ घटना घटी है, मैं इस बात को जरूर कहता हूँ। मैं आपके सामने भी रखना जा रहा हूँ आपको। मेरे यहाँ एक पेशेंट आया, वो आदमी अपनी माँ को लाया और माँ बिल्कुल बूढ़ी थी, तांगे से लेकर आया, हमारे हॉस्पिटल पर उतारा, हमने उसको देखा, सांस बहुत तेज चल रही थी, उसको हमने दवा दिया, हमने कहा कि जाइए 5 दिन के बाद आप इसको पुनः दिखा देना। वो हमारे पास 10 दिन के बाद करीब आया और पुनः वो तांगे पर ही लेकर के आया। और जब हमको हमारे अस्पताल में उसने उतारा और कहा साहब देख लीजिए, तो हमने देखा, हमने कहा भाई देखो ये तो गैस्पिंग कंडीशन में है, ये घंटे 2 घंटे से ज़्यादा अब ये नहीं चलेंगी, तो आपने अभी तक इसका क्यों ध्यान नहीं दिया? तो उसने बताया कि साहब आपने जो दवा दिया था हम लेकर गए और ये ठीक हो गई, दवा खा रही थी, लेकिन हमको विंध्याचल जाना था और वो अकेला लड़का था, उसके 2 बच्चे थे, वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को ले करके उस बूढ़ी औरत को अकेले छोड़ करके सांस के मरीज को, और वो विंध्याचल चला गया। अब वहाँ उसको 5-6 दिन लग गए। अब जब लौट कर वो आया तो उसने देखा कि माँ जो है वो बिल्कुल, उसकी सिर्फ सांस ही चल रही थी, चारपाई पर पड़ी। तब वो हमारे पास लेकर आया। हमने कहा देखो अब इसमें कुछ हो तो सकता नहीं है, अभी 1-2 घंटे की मेहमान है, आप इसको घर ले जाइए। और हुआ भी वही
2-2.5 घंटे के बाद वो लेडीज जो है वो इस संसार से चली गई। आप विचार करो इस पर कि हम उस मंदिर में क्या सोच कर गए थे। मंदिर में ये सोच कर गए थे कि हम सुखी रहेंगे, मेरा परिवार सुखी रहेगा। ये जो माता जी हैं ये मेरा भी कल्याण करेंगी, मेरे बच्चे की भी कल्याण करेंगी, मेरे परिवार का भी कल्याण करेंगी। लेकिन माँ यहाँ मर जाती है और माता जी वहाँ बैठी रह गई, उसका काम तो नहीं किया। तो अगर इतना करने के बाद बड़ी श्रद्धा से वो आदमी गया था ना, आपके यहाँ कोई आदमी आता है किसी अपेक्षा को लेकर के कि मैं आपके पास आऊँगा तो मेरा यह काम कर दें, तो उसका वो पूरी भरसक कोशिश करता है कि हम इसका काम करें। आम आदमी प्रचलन है। तो जब वो व्यक्ति श्रद्धा के साथ उस मंदिर में गया तो उसकी माँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए थी या खराब? प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। और अगर उसकी माँ की कंडीशन खराब हुई तो इसका अर्थ यह है कि उस मूर्ति में सिर्फ पत्थर ही थी, कोई माँ नहीं थी। और अगर होती तो निश्चित है कि उसकी सहायता अवश्य करती। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये भ्रम और भय, लालच, ये मनुष्य के पतन के कारण है, इनको पीछे ले जाते हैं। आदमी पूजा पाठ क्यों होते, ये मूर्तियों के पीछे नतमस्तक क्यों होता है? बता दिया गया है कि अगर आपने इनको नमस्ते नहीं किया, इनकी पूजा नहीं किया तो आपका ये नाश हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। आदमी डर के मारे कर लेता है। दूसरा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ ये काम करोगे तो आपके यहाँ ये धन धान्य हो जाएगा, आपके लड़कों को नौकरी की मिल जाएगी, आपकी सारी ज़रूरत पूरा हो जाती है। लालच के मारे वो भी कर लेता है। तो ये सब क्या है? भय के मारे कर रहा है, डर के मारे कर रहा है, लालच के मारे कर रहा है, यही लिए तो कर रहा है ना। तो जब तक हमारे अंदर भय रहेगा और लालच रहेगा हम हमेशा ठगे जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब इसको दूर करने के तरीके क्या हैं? हमको सबसे पहला काम, जो मूल काम है, जो सही सही धर्म है, जब तक हम उसके स्वरूप को नहीं समझेंगे इसी तरह फंसते रहेंगे। धर्म का सही स्वरूप क्या होता है? धर्म का सही स्वरूप होता है शील, समाधि और प्रज्ञा। भगवान बुद्ध ने इनको 3 भागों में बहुत आसानी से डिवाइड किया कि शील, समाधि और प्रज्ञा, यही धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। शील क्या है? 5 शील होते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, कि हम किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट कभी नहीं देंगे, ना हत्या करेंगे, ना उस किसी प्रकार का दंड देंगे, हम सबसे मेल मिलाप से रहेंगे। ये पहला शील है। अदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, हम किसी प्रकार की चोरी या ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है, बिना दिए हुए हम नहीं लेंगे। चोरी, डकैती, किसी का हड़प लेना, छीन लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, हम कभी भी व्यभिचार, व्यसन इत्यादि दुराचार, कामाचार नहीं करेंगे। चौथा शील क्या है? चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, हम झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरे की चुगली नहीं करेंगे, एक की बात दूसरे से गलत लगाएंगे नहीं, उसकी बात उससे नहीं कहेंगे। ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे जीवन में। और 5वां जो महत्वपूर्ण शील है कि सुरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, कि हम किसी प्रकार का नशीला पदार्थ, शराब, गांजा, भांग, पान, पुड़िया, पुकार, ये जितने भी चीज़ें होती हैं जो मन को विकृत करती हैं, जीवन में कभी सेवन नहीं करेंगे। देखिए ये 5 शील हैं। अगर हम इन 5 शीलों को धारण करते हैं, अब आप बताइए कल्याण होगा या नहीं? आप पहले शील को ले लीजिए कि जब हम किसी को कभी कोई बात, न किसी को टार्चर करेंगे, न किसी से लड़ाई करेंगे, न झगड़ा करेंगे, तो हम सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम कभी चोरी जीवन में करेंगे नहीं, किसी की चीज़ जो जहाँ है, जो चीज़ जहाँ है वहाँ रखी रहेगी, हम उसको कभी नहीं, आपका करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, मेरे लिए वो बेकार है।
धर्म को अगर सही सही समझना है तो सबसे पहले अपने ऊपर उतार कर समझना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर करोड़ों रुपए देख करके भी अगर मन के अंदर यह भाव नहीं आता है कि मैं इसे ले लूं, तो आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति सच्चा धार्मिक है। लेकिन जो व्यक्ति अगर 10 रुपए में भी नियत डोल जाए, तो वो चाहे वो जितना अच्छा व्यक्ति हो, ये समझ लीजिए कि वो कब किसी भी पद पर क्यों ना हो, समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है और सब कुछ हो सकता है। तो धर्म के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले हमको अपने ऊपर उसको उतारना पड़ेगा। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, हम कटु वचन नहीं बोलते हैं, ये पहले हम लागू करें अपने ऊपर। और हम अगर नहीं करते हैं तो निश्चित है कि इसका लाभ हमको क्या मिलेगा। सारा का सारा आदमी हमारा मित्र होगा, कोई भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। आप इसको करके देख लीजिए। और एक फार्मूला अपनाइए कि आप दूसरे की हमेशा प्रशंसा करिए। ये घर में करके देखिए। यहाँ आप लोग आए हुए हैं, यहाँ से कुछ लेकर जाइए और प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यहाँ से जाने के बाद एक ही चीज़ करिए कि मैं आज से किसी की बुराई नहीं करूँगा। और कुछ मत करो या नहीं करो, सिर्फ एक ही बात लेकर जाइएगा कि मैं अब आज से किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं हमेशा दूसरे की प्रशंसा ही करूँगा। उसके अंदर चाहे जितना दुर्गुण हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं देखूँगा। मैं उसे उसके जो अंदर गुण है, मैं सिर्फ उसी को देखूँगा। और फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर गुणों की कितनी खान आगे बढ़ती चली जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप करके देखें। जो औरतें दूसरे की निंदा करती हैं, आप देखते होंगे कि जब 10 औरतें बढ़ती तो उसी की निंदा करती हैं कि वो आ गई है, अभी देखिएगा इधर की उधर लगाएगी। और मुझे लगता है कि आप सारे लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जो दूसरे की हमेशा प्रशंसा करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे पास बैठे, क्योंकि उसके बैठने से आपका कभी नुकसान नहीं होना है। तो धर्म के सही स्वरूप को समझने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। इसको अपने ऊपर उतारना चाहिए। और जब तक हम इसको उतारेंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। किताबें चाहे देखिए, धर्म के क्षेत्र में किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किताबों को तो एक किनारे रखिए, सिर्फ इस पर चलने की कोशिश करिए कि मैं आज से किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार के नशीले वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। बस इतने बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और फिर देखिए कि जीवन में कितना अमूलचूल परिवर्तन होता है, उत्तरोत्तर प्रगति होती जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है, जीवन दुनिया का कोई भी आदमी, क्योंकि सही सही धर्म के रास्ते पर आप चल रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों का हमारी तरफ से मंगल कामना है। क्योंकि हम आप लोगों के सामने कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि साहब का आदेश था, इसलिए थोड़ा से कहना पड़ गया। एक चीज़ है, यहाँ आए हैं तो एक चीज़ ज़रूर लेकर जाइएगा। देखिए, हम कितने सुखी हैं ये नहीं देखना है, हम कितने सुखी हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसका पैमाना, एक व्यक्ति जो निहायत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो भी सुखी होता है। और एक व्यक्ति जो बहुत धनवान है, वो भी दुखी होता है, सुखी नहीं रहता है। तो इससे पैमाना नहीं लेना है कि मैं कितना सुखी हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि मेरी वजह से लोग कितने सुखी हो रहे हैं। धर्म के क्षेत्र पर चलने का सबसे बड़ा पैमाना यह है, मेरी वजह से लोगों को कष्ट तो नहीं हो रहा है, मेरी वजह से लोग कितने सुखी हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। जीवन में इस बात को आंकना चाहिए, देखना चाहिए। और यहाँ आए हैं तो एक चीज़ ज़रूर लेकर जाएं कि आज से यहाँ से जाने के बाद मैं इस बात को कोशिश करता रहूँगा कि मेरी वजह से मैं लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ दे सकता हूँ, लोगों के जीवन में हम किस तरह से खुशी पैदा कर सकता हूँ, उनको खुशी पाने के रास्ते बता सकता हूँ। यह बात जो है यहाँ पर गांठ बांध करके जाना है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आना निहायत सफल होगा और आप धर्म के रास्ते पर
चलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, आप सारे महात्माओं को। हमारे बीच में जो महात्मागण बैठे हुए हैं ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। इनके अंदर देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक आरा निकलता है, एक रेज निकलती है। जो व्यक्ति जितना ही साधना परक होगा उसके मन, उसके शरीर से उतनी ही ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी हम महात्माओं से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग इस क्षेत्र में हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साधना अवश्य करें। साधना आपके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करेगी वो लोगों का बहुत कल्याण करेगी। इसलिए सारे लोग साधना अवश्य करिए, तो निश्चित है इस समाज का, देश का और स्वयं का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। सबका मंगल हो, यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।